हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 जून 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। कल हमने 3 जून 2024 के करंट अफेयर को कवर किया था। आप लोगों ने उसमें बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 4 जून 2024 के करंट अफेयर की बात करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हमारे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। उसी से संबंधित हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने मतदान देकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। तो कितने लोगों ने बनाया है? 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जिसमें 31.2 करोड़ क्या है, महिलाएं हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक देश है ना। तो वहाँ पे जो चुनाव हुआ उसकी बहुत सारे विश्व के देशों की नज़रें हम पर थी, और इससे हमने बहुत ही अच्छे से साबित किया है अपने इन आंकड़ों के साथ। अगर हम बात करें हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, जिन्होंने ये जानकारी दी है, और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसका संविधान में वर्णन कहाँ मिलता है? तो 324 से लेके 329 में मिलता है, यानी 324 से 329 में मिलता है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है। अब हम आगे बात करते हैं, हाल ही में मासिक धर्म के लिए अवकाश देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा उच्च न्यायालय है? सिक्किम। क्या होता है कि महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं हर मंथ में, तो उसमें उनको काफ़ी पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत पहला कदम उठाया गया है कि सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी हर महिला स्टाफ को महीने में 2 से 3 दिन का अवकाश देने की घोषणा की है। बात करेंगे थर्ड, आईजीसीएआर के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आईजीसीएआर क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इसके नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। ठीक है, इन्होंने किनकी जगह ली है? इससे पहले कौन थे आईजीसीआर के निर्देशक? बी वेंकट रमन। और ये जो थे चंद्रशेखर गौरीनाथ करहारकर जी, ये कहाँ पे थे? ये बार्क मुंबई में पदस्थ थे। अब हम बात कर लेंगे आईजीसीएआर के बारे में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो करंट में है वो वही पूछे, वो उससे रिलेटेड भी जो फैक्ट, मतलब जैसे आईजीसीआर के निर्देशक नियुक्त हैं तो वो आईजीसीएआर के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। अब हम बात कर लेंगे, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, इसमें हम इनसे रिलेटेड एक और बात ये भी कर सकते हैं, एक मिनट, इनसे रिलेटेड एक और बात ये भी कर सकते हैं कि जो और प्रमुख हैं, जैसे कि इसरो हो गए, डीआरडीओ हो गए, इनके प्रमुख कौन है? तो इसरो के प्रमुख सबको पता होगा, एस सोमनाथ जी हैं, जो निर्देशक हैं, चेयरमैन हैं। और डीआरडीओ के कौन है? मैंने कल के करंट अफेयर में बताया था, समीर वी कामत जी हैं। फिर हम बात करेंगे, हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? पीवी सिंधु जी को किया गया, जो कि हमारे यहाँ के स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है संजना सांघी जी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, हाल ही में, ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? क्लाउडिया शिएनबाम। ये महिला मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, इसमें पूछा गया है कि किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए अनुवांशिकी रूप से संशोधित जीएम मच्छर का प्रयोग किया है? जीएम मच्छर यानी कि जेनेटिकली म्यूटेड, है ना, उस मच्छर का प्रयोग किया है। तो वो कौन सा कंट्री है? जिबूती, जो कि अफ्रीकी देशों में से एक है। फिर हम बात करते हैं, वर्ष 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? मतलब भारत को 2023-24 के सत्र में कौन से देश से सबसे अधिक एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है हमको? सिंगापुर से। कितना मिला है? 11.77 बिलियन डॉलर का एफडीआई मिला है। ठीक है, अगर हम इस क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमको एफडीआई कहाँ से मिलता है? सिंगापुर से। दूसरे नंबर पे आता है मॉरिशस, और तीसरे नंबर पे आता है यूएसए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? तो वो कौन है? चाइना है। पहले हमारा यूएसए था, बट यूएसए को पीछे करके चाइना बन चुका है। हम ये थोड़ा सा हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि हम चाइना में के साथ हमारा ट्रेड काफ़ी है, हम वहाँ के चीज़ें काफ़ी, मतलब ज़्यादा इंडिया इंडिया मार्केट में लिया जाता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मोस्टली हर एग्जाम में इस साल ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको देखने मिलेगा कि इस साल का नेल्सन मंडेला 2024 का पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये निमहंस
बैंगलोर को दिया गया। निमहंस क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है। जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ये कब से दिया जा रहा है? 2019 से दिया जा रहा है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये WHO के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी संगठन जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात कर लें नेल्सन मंडेला जी, इनका नाम सभी लोग जानते हैं। तो नेल्सन मंडेला जी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और इनको 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है।